अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के अलावा अल्टरनेट क्या ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन मिस करके, किसी ने रजिस्ट्रेशन करी, डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहे या फ़ी सबमिशन जो है वो पेंडिंग रहा, तो या किसी ने अगर फॉर्म भर भी दिया है तो उसको ये लग रहा है कि एंट्रेंस शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो इस कंडीशन में आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहने वाला है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, कुछ भी स्किप मत कर लेना। और उसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, ताकि सारे अपडेट्स जो भी एडमिशन्स, काउंसलिंग, स्कॉलरशिप्स के हैं वो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इस वीडियो को जान लेते हैं यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, तीनों कोर्सेज हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 24,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है और काफ़ी बच्चे जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन को मिस कर दिया, या डॉक्यूमेंट या पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बच्चों ने यहाँ पे मिस कर दिया है। इस बीच यहाँ पे अब आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका ऑप्शन था बीएससी नर्सिंग करना या बीएससी नर्सिंग के फील्ड में जाना। ठीक, अब जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग करने का इंटरेस्ट है या जाना चाहते थे उसमें, अब उन्होंने फॉर्म भरा लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या उनको रजिस्ट्रेशन मिस होगी, तो उस कंडीशन में आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग जीएनएम कर लो। ठीक, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग का ही डिप्लोमा होता है, इनकी नर्सिंग का ही डिप्लोमा होता है, 3 साल का ये कोर्स होता है। इस अब आप बोलोगे यार हमें तो डिग्री करनी थी, आप डिप्लोमा की बात कर रहे हो, हमने तो डिप्लोमा करना नहीं है। तो इस कंडीशन में आप डिप्लोमा करके भी डिग्री कर सकते हो। कैसे करोगे? तो देखिए, आप पहले जीएनएम में एडमिशन कर लोगे, 3 साल आपका जीएनएम में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद जो नर्सिंग की, चाहे जूनियर नर्स हो, स्टाफ नर्स हो, उनकी जो पोस्टें आती हैं, चाहे जेके एसएसबी करे या कोई भी हॉस्पिटल खुद से रिक्रूटमेंट करे, उसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्टर्स के लिए जीएनएम होता है। अब आप बोलोगे नहीं यार हमें तो डिग्री करनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या काम कर लोगे, 3 साल डिप्लोमा कर लोगे, उसके बाद फिर आपका पोस्ट बेसिक होगा। ठीक, पोस्ट बेसिक के अलग से फॉर्म निकलेंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उसे कहते हैं, वो फिर आपका 2 साल का जाता है उसमें। ठीक, 3 और 2 हो गए 5, पोस्ट बेसिक आप कंप्लीट कर लोगे, आपका आ जाएगा बराबर ग्रेजुएशन लेवल, बराबर आपको बैचलर्स यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपको बराबर वो डिग्री मानी जाएगी। ठीक, जीएनएम को आप उस तरह से 5 साल करके उसमें जो है वो मतलब बीएससी का कर सकते हो, ग्रेजुएशन उसमें आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, इसमें आपका जो जीएनएम का एडमिशन है वो यहाँ पे कल से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं, नॉन मेडिकल और कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है। लास्ट ईयर कॉमर्स वालों को ऐड किया गया था, लेकिन अब की बार उनको ऐड नहीं किया गया है। मे भी कल तक कोई जो है उसमें के बारे में भी अपडेट आ जाए, तो आ जाएगा तो बता दूंगा। तो कल उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है, 5 मई तक उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो आप कल परसों तक फॉर्म भरना, मैं अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको समझा दूंगा। उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, लेकिन एंट्रेंस का जो सिलेबस होगा वो 10th के बेस पे होगा, 10th लेवल का सिलेबस होगा, उसमें कोई बड़ा सिलेबस नहीं होगा, कोई बड़ा हाई लेवल का पेपर आपका नहीं आ जाएगा, इजी सा 10th का सिलेबस उसमें रहेगा। सिलेबस पे मैं कल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा जीएनएम का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक, हो गया आपका बीएससी नर्सिंग वालों का ये अल्टरनेट ऑप्शन। ठीक, इसमें भी आपको लगभग 4,500 के आसपास सीटें हैं, जिसमें मैक्सिमम सीटें प्राइवेट हैं और कुछ सीटें आपको गवर्नमेंट, कुछ क्या मतलब काफ़ी सारी सीटें आपको गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स करना होगा, जैसे आपका मेडिकल लैब में जाना था, ऑपरेशन थिएटर में जाना था, एनेस्थीसिया में जाना था, फिजियोथेरेपी में जाना था, रेडियोग्राफी में जाना था, या बाकी टेक्नीशियन के जो काफ़ी सारे कोर्सेज है आपको उसमें जाना था। ठीक, उसके लिए भी अगर आपको ग्रेजुएशन करनी होगी तो उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो आप अब फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक, उसके लिए भी आपको एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपको लग रहा है कि मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, या आप रजिस्ट्रेशन मिस कर गए, ठीक, उस कंडीशन में क्या है, आपके पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप उन कोर्सेज में डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरो। ठीक, यानी कि पैरामेडिकल डिप्लोमा में आप फॉर्म भरो, डिप्लोमा आपका 2 साल का जाएगा, डिग्री आपकी 3 साल की होती है, डिप्लोमा आप 2 साल करोगे, उसके बाद फिर से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा लेटरल एंट्री करने के लिए। लेटरल एंट्री फिर से आपका 2 साल का जाएगा, हो गए 2 और 2 4 साल। लेटरल एंट्री आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करके आपका उसमें हो जाएगा कंप्लीट। जब आप 4 साल दे दोगे लेटरल एंट्री में 2 साल और 2 साल डिप्लोमा में, वो आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अगर आप पैरामेडिकल में कोई डिप्लोमा मतलब जाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हो। अब आप बोलोगे यार डिप्लोमा हम करेंगे, हमें तो ग्रेजुएशन करनी थी, हमें तो जॉब के लिए अप्लाई करना था, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई पैरामेडिकल किसी भी टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिप्लोमा होती है। ठीक, जैसे लैब टेक्नीशियन की कोई पोस्ट आ गई, ठीक, उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन का होता है। ठीक, DMLT आपका होना चाहिए। तो आप एज अ लैब टेक्नीशियन
टेक्नीशियन कहीं पे भी काम कर सकते हैं, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की कोई पोस्ट आ गई तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो आपका डिप्लोमा होता है, ठीक। डिप्लोमा में है, डिग्री है, पीजी है, तो आपका उसमें यहाँ पे चलेगा, ठीक। यानी कि अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, एंट्रेंस क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, या एंट्रेंस अगर आप क्वालीफाई कर भी सकते थे लेकिन फॉर्म नहीं भरा, तो आप 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा का फॉर्म भर लो। उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मई के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 10 से लेकर 15 मई के बीच में आ जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, उसके लिए बहुत सारी सीटें हैं, 5-7 हज़ार मतलब उसमें आपको पैरामेडिकल में बहुत सारी सीटें, जेएनएम के लिए लगभग 5,000 के आसपास सीटें हैं। पैरामेडिकल आपको बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में करवाया जाएगा, तो आप आसानी से डिप्लोमा कर लो 2 साल का, 12th के मार्क्स के बेस पे होगा, कोई एंट्रेंस नहीं लगेगा आपका। उसके बाद आप लेटरल एंट्री करो, उसमें 2 साल हो गया आपका बराबर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक। इसलिए आप डिमोटिवेट मत हो जाओ, टेंशन मत लो, साल अपना वेस्ट मत कर लो। डिप्लोमा में चले जाओ, डिग्री में नहीं हो पाया, डिप्लोमा में छलांग मार लो, वहाँ पे डिप्लोमा 2 साल करके लेटरल एंट्री करके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर दो, ठीक। आगे मेरी बात समझ आपको, ये आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी डिप्लोमा होता है, तो आप इस तरह से उसको मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक। बाकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो एक्सटेंड तो नहीं हुई, अब तो रीओपन भी होने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम आपके पास बचा है। 10-12 मई के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पे चलेगा। तो फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं।